सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि तरबूज की खेती में हम लोग कैसे पूरी खेती करें, किस सिस्टम से खेती करें जिससे हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा हो। और जैसे कि आप जानते हैं ये 60 दिनों में ये फसल हमारी तैयार हो जाती है तुड़ाई के लिए। तो हम इसको किस सिस्टम से करें, किस प्रजाति का कौन सी किस्म लगाएं हम जिससे हमारा अधिक बेनिफिट हो कम लागत में। और उसके बाद किसान भाइयों हम इसकी खेत की तैयारी कैसे करें और जिसकी जो दवा होती है ये सारी चीज़ें होगा। तो आप लोग हमारे अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तरबूज की जो खेती का जो मौसम होता है वो कब अच्छा माना जाता है। तो जो दोस्तों ये 22 से और 30 के डिग्री के बीच में जो हमारा मौसम होता है, टेम्परेचर होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसको हम वैसे गर्मी में भी कर सकते हैं खेती, पर जो ये मौसम टेम्परेचर रहता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है ये तरबूज की हमारी खेती के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा गर्म चाहिए। अंकुरित इसका बीज अंकुरित होने के लिए इसको थोड़ा सा मौसम गर्म चाहिए। तो जो 30 डिग्री तक अच्छा रहता है तो बीज इसके है अच्छे से जर्मिनेशन अच्छी होती है इसकी। उसके बाद हम इसकी जो खेत की तैयारी होती है, हमको इसको ज़्यादातर लोग इसको नदियों के किनारे भी बोते हैं, अपने खेतों में भी बोते हैं। तो अगर हमारा खेत है तो उसको हम एक बार इसको जुताई करके मिट्टी पलट देंगे। उसके बाद इसमें रोटावेटर से इसको मिट्टी पलटने के बाद हम इसमें 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहे हैं। अगर 1 एकड़ में करनी है तो आपको 20 से 25 ट्रैक्टर की जो ट्राली होती है उसकी सड़ी हुई गोबर की खाद चाहिए। उसमें हम 50 से 60 किलो तक नाइट्रोजन डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसमें करीब 17-18 किलो तक पोटास, फास्फोरस ये सब डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ जैसे आप ध्यान रखना कि आपकी मिट्टी में एनपीके की मात्रा ज़रूर पूरी अच्छी होनी चाहिए। तो जिससे इसकी जो ग्रोथ होती है, जो फ्रूट आता है, तो वो बढ़िया से इसका फ्रूट जल्दी से बड़ा हो जाता है। तो एनपीके की मात्रा भी हमें रखनी है। तो हमें लगभग बाद में इसमें छिड़कना है। जैसे 17-18 किलो हम लोग वो ले लेंगे कि गोबर की खाद, उसमें हम मिक्स कर देंगे 20 से 25 किलो तक एनपीके। उसके बाद इसको अपने खेत में मिट्टी से पलट के रोटावेटर से मिला देंगे अच्छी तरह से। फिर हम इसकी बुआई करेंगे। किस्में हम इसकी जान लेते हैं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली किस्म की ज़्यादा लोग बुआई करते हैं उसका नाम है शुगर बेबी। ये है, मान लीजिए कि हमारा 4.5 से 5 किलो के बीच में इसका वज़न होता है फ्रूट का, जो तरबूज का फ्रूट होता है। और ये दिन के बीच में इसकी फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तो यह शुगर बेबी, इसमें जो दाने होते हैं, इसका जो बीज होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी किस्म है अर्का ज्योति। यह हमारे भारतीय जो अनुसंधान विकास हैं कृषि विज्ञान के, उन्होंने तैयार किया है। इसका वज़न होता है करीब 6 से 7 के बीच में होता है। और इसको हम ज़्यादा दिन तक दोस्तों रख भी सकते हैं। इसको हम जो भंडारण करते हैं, इसकी क्षमता अधिक होती है। और इसकी 1 हेक्टेयर में, मान लीजिए 1 एकड़ में हम पैदावार की बात करें तो 350 कुंटल तक इसकी पैदावार होती है। और जो तीसरी किस्म है इसका नाम है असाई यमातो। यह जापान से लाई गई हुई है किस्म। और इसका जो फ्रूट का वज़न होता है 7 से 8 किलो के बीच में करीब हमारा होता है किसान भाइयों। और इसमें जो इसका छिलका होता है हरे रंग का होता है और इस पर हल्का धारी धारी होती है। तो ये भी अच्छी फसल होती है हमारे यहाँ जो बुआई किसान भाई करते हैं। और एक फसल होती है, किस्म है पूसा वेदाना। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो बीज नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बीज होते हैं ये, जिससे कि लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका जो पल्प होता है, जो गूदा होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है। और रस इसमें जो है, जूस इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग इसको भी बहुत ज़्यादा अपने किसान भाई बोते हैं। और जैसे ही किसान भाई हम तरबूज की जो फसल हम बोते हैं, जैसे ही वो मान लीजिए हमारा 18 से 20 दिन का जो प्लांट है वो ऊपर आ जाता है ज़मीन के ऊपर, 18 दिन बाद उसकी जो आगे की जो हमारी जो लीफ होता है, जो उसका पत्ता जो नया नया निकलता है, तो उसको हम क्या करना है, आगे से हमको उसको कट कर देना है, उसको सीधे कट कर देना है। जिससे क्या होगा कि हमारे साइड में से लीफ बहुत सारी पत्ते डालियाँ निकलेंगी उसके। और उसमें जो हमारा जो फ्रूटिंग की एवरेज है, पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा होगी और जल्दी समय में ही हमारा फ्रूट आने लगा। कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हम इसका आगे का जो सिरा है, जो इसकी आगे का तना जा रहा है, हम उसको नहीं काटते हैं, उससे मतलब लोग अच्छा नहीं मानते हैं। पर ये क्या है, हमारी खेती का जो स्मार्ट तरीका है, प्रूनिंग जिसको हम बोलते हैं, ये हर फसल में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। आप इसको अगर देखेंगे
तो अगर हमारी बात पे वो नहीं है तो आप इसको किसी किसान जो डॉक्टर हैं, जो किसी विज्ञान में हैं, वो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है फसलों का, जिससे हमें अधिक पैदावार मिलती है और तेज़ी से उसमें जो बट की प्रक्रिया है फूल निकलने की, वो तेज़ी से आती है। तो उसको हम 18 दिन बाद उसको आगे से कट कर देंगे, जिससे हमारे सूट्स साइड से कई सारे निकलेंगे, उसमें फ्रूट हमें ज़्यादा निकलेगा। और एक चीज़ हमारी फसलों में जो ये तरबूज की फसल होती है, जो सीजनी फसल, इसका जो है इसमें बीमारी भी लगती है, गलन की समस्या होती है पेड़ में सड़ने गलने की। तो उसमें हम जो अभी आपको हम एक दवा दिखा रहे हैं, ये दवा रखी है हम, आप इसको देख सकते हैं। इसको आप कहीं से भी पा सकते हैं आसानी से, कोई वो नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट इतनी दवा नहीं है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इको लाइफ का है ये, जेयू कंपनी का ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.5 WP, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको नाम फिर से हम बता दे रहे हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, और 1.5 का है WP। तो आप इसमें इसका जो है, इसको आप जैसे ही आपकी फसल 20 दिन से लगभग हो जाती है, 20 दिन की, तो आप क्या करेंगे, इसको पानी में 1 ml के हिसाब से 1 लीटर, एक इसका जो है इसका 1 मिलीग्राम, और आपको 1 लीटर पानी में मिला के इसको उसकी जड़ पे स्प्रे करना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का। जिससे क्या है कि हमारा जो सड़ने गलने वाला रोग होता है वो हमारी फसल में नहीं आएगा बिल्कुल। और जो हमारा फंगस लगता है पत्तियों में, तो आप उसके लिए बाविस्टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो पत्तियाँ होती हैं सिकुड़ जाती हैं, पीलापन आ जाता है, तो उसको आप बाविस्टिन से इस्तेमाल करके उसको फंगस को दूर कर सकते हैं। और वैसे ख़ास कोई रोग आता नहीं है इसमें, और हमारी फसल आसानी से तैयार हो जाती है। तो इस टाइम जो किसान भाई हम पैदावार की बात करते हैं, तो 1 एकड़ में जो अच्छी पैदावार हो जाती है, तो हमारा जो 3 महीने में ही हम किसान भाई सीज़न की जो फसल है इसको लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बढ़िया से आप लोग अगर इस सिस्टम जो बोने का हम बता रहे हैं आपको तरीका, कि जो बुआई करेंगे, हम खेत तैयार करेंगे, तो वो बुआई का जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी हमारी कम से कम 3 से 4 फुट के बीच की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए 3 से 4 फुट। और जो बेड की दूरी होनी चाहिए वो 4 से 5 फुट की दूरी होनी चाहिए, बगल साइड से बेड आप जो बनाते हैं। तो इतनी दूरी पे बोएंगे और आप अच्छे से प्रूनिंग करेंगे, तो आपकी जो बेल निकलेगी, शाखाएं, वो आपकी अच्छी से ग्रो करेंगे और उसमें अच्छा बहुत ही बढ़िया फ्रूट और बट लगेगा। और कोई जब बढ़ता है पौधा, हमारा बढ़ने की जगह अच्छी होती है, तो वहाँ पे आपको बीमारियों का भी देखने का प्रकोप कम मिलेगा। तो आप लोग इस सिस्टम से अगर खेती तरबूज की करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि हर साल से अच्छा हमारे यहाँ पैदावार अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने वीडियो बनाई है आप लोगों को अच्छी लगेगी, और आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिए। और जो चीज़ें ना समझ में आई हो किसी को, भाई को, वो कमेंट में कमेंट करके वो हमसे पूछ सकता है, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कोई नई और टॉपिक पे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों को नमस्कार।